ठीक है। वो बार-बार एक बयान दे रही थी कि 555 उस हरामजादी को 555 की घुटी हमने पिला दी है। उसका बहुत बढ़िया नसीब था उस दिन कि यहाँ पर हम जैसा कोई व्यक्ति नहीं था, वरना उसे 555 दोबारा भेजने लायक नहीं छोड़ते। कह रही थी कि दिल्ली के अंदर 8,000 की नौकरी मिलती है 15,000 की, वो 15,000 में करती क्या है? 500 रुपए शॉर्ट चलते हैं क्या उसके? और अगर गौ माता के लिए कोई बात करी जाएगी ना तो बीच में फाड़ने का कार्य भी हम जैसा कहीं ना कहीं सनातन नहीं करेगा। लक्ष्मण जी ने भी जब स्त्री मर्यादा से ऊपर चली की तो सुपड़ खा के नाक काटी थी, तो ऐसी जिहादन के सीने में गोली भी मारनी पड़ी ना, वही मार देंगे। मुकदमा लेने को बिल्कुल तैयार है। मुकदमे को तो हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में अपना सौभाग्य मानते हैं, क्योंकि धर्म के नाम पर मुकदमे लगना हम कहते हैं हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई इस देश के अंदर नहीं हो सकता। तो पूरा विश्व जानता है आज योगी जी क्या है और उनका पुलिस प्रशासन क्या है। जिस पुलिस प्रशासन को सही से बंदूक चलानी नहीं आती थी ना, आज वो भी सीधे पैरों में गोली मारते हैं। ऐसा एनकाउंटर होता है। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस है। और आपने भी कहा कि खुलेआम कोई नहीं कर रहा। अगर खुलेआम करा होता, पैर में गोली लग चुकी होती, बुलडोजर घर पर चल चुका होता, और जो विपक्षी लोग हैं वो अभी तक छाती पीट रहे होते और विधवा विलाप गा रहे होते। ये मान के चलो कि योगी बाबा ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का कहीं ना कहीं प्रयास किया है। और वही योगी बाबा आज बिहार के अंदर भी डंके की चोट पर कहते हैं कि वोट चोरी आखिर हो रही है बिहार में तो बुरके की आड़ में हो रही है। जहाँ सलमा बेगम का बुरका पहन कर एक जावेद आता है और जब बुरका उठाते हैं तो सलमा कहता है ना, वही जावेद निकल कर आता है। ये सच्चाई आज की वोट चोरी की। इसलिए मैं कहता हूँ, ये भाई साहब मुझे नहीं पता कौन से स्टेट के हैं, लेकिन मैं बता दूं आज बाबा का बुलडोजर पूरा विख्यात अमेरिका तक हो चुका है। जिस बाबा के बुलडोजर को कोई जानता नहीं ना, बाबा ने उसे इतना फेमस कर दिया कि ऑल इंडिया से छोड़ो पूरे विश्व के अंदर डंका बज रहा है आज की डेट में बाबा के बुलडोजर का। मुस्लिमों के बड़े नेता ओवैसी कहते हैं कि केवल एक ही कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है भारत के अंदर और यूपी के अंदर योगी सरकार। देखिए, ओवैसी जैसे व्यक्तियों को ना तो कश्मीर के अंदर हिंदुओं का पलायन दिखाई देता है, ना वो दिल्ली के अंदर कभी कोई हिंदू मारा जाता है वो दिखाई देता है। ओवैसी क्या है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के नाम पर रोटी सेकते हैं और मुसलमानों को ही खिलाते हैं, वो किसी हिंदू तक नहीं पहुंचती। ये ओवैसी की सच्चाई है। लेकिन ओवैसी जैसे कुछ व्यक्ति अभी बौखलाए हुए हैं, क्योंकि इस देश में भी चाय वाले का राज है। चाय वाले मतलब नरेंद्र मोदी जी का। एक समय वो भी आएगा जब इस देश के अंदर गाय वाला भी आएगा। गाय वाला मतलब बाबा योगी आदित्यनाथ। क्योंकि हम जैसा युवा कहता है कि और जरा सा धीरे धरो यमुना का पानी खोलेगा, और राम भक्त के बाद अभी तो कृष्ण भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन बैठे योगी बाबा प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, हैदराबाद में बैठा ओवैसी भी राधे राधे बोलेगा। क्या कहेंगे ओवैसी जी? जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कैसे नेता है? ठीक है, नेता भड़काने की राजनीति। देखिए, नेता कोई सही नहीं होता। देखिए, आप हैदराबाद के नेता को जानते हैं पर यूपी के नेता को नहीं। सभी यूपी के योगी का नेता कोई सही नहीं होता। चलिए सर, क्या नाम हुआ? थोड़ा सा। मेरा नाम माधवगिरी, मैं अटल अखाड़े से हूँ। क्या कहना चाहते हो बेटा, क्या पूछना चाहते अभी हाल ही में अलीगढ़ में मंदिरों पर आई लव मोहम्मद लिखा गया, किस तरीके से देखते हैं? हो? जो जैसा करेगा वैसे ठीक कर देंगे बेटा उसे। आप बताओ क्या गलत करा? इस देश में कौन था पहले सत्य सनातन, फिर संविधान। पहले हम सत्य सनातन को मानेंगे, बाद में संविधान को मानेंगे, और जो लोग नहीं मानेंगे हम उसे मनवा भी देंगे। जय श्री राम। ठीक है बेटा। एक ये बताइए, सपा के एक नेता है जो कह रहे हैं कि भाजपा की साजिश है। मैं कह रहा हूँ जिसे जो कहना कह ले। गंगा भी तो जल है, कोई माने तो सही। पीता क्यों है पानी? वो गंगा माँ है हमारी, क्यों पीता? बंद कर दे पानी पीना। ठीक है, और कुछ बेटा? यूपी में योगी जी की राजनीति हिंदू मुस्लिम की राजनीति। कौन कहता बेटा? पैदा हिंदू हुआ तो फिर मुसलमान कहाँ से आ गया? पैदा तो हिंदू हुआ है ना, मुसलमान कहाँ से आ गया? इस देश में हिंदू ही तो है, सभी हिंदू है। जिसे अपना ज्ञान ही नहीं पता क्या कह सकता? माँ को मौसी नहीं कहता, माँ को माँ तो कह ले, बाप को बाप कह ले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कुछ? अखिलेश यादव जी को जानते हैं? अरे अखिलेश यादव जी जहाँ है वहाँ ठीक है, उनको कौन जानने की जरूरत क्या है? जानना तो उसे चीज जो ज्ञानी आदमी हो। अज्ञानियों को जान के पता फायदा क्या आपको? बताओ। उनका बयान आते हैं कि योगी जी को मैं कह रहा हूँ उसे बेटा, उसे कुछ पता ही नहीं है। जिसे पिताजी को नहीं पता, जिसे उसे पूछे तुम्हारे परदादा का क्या नाम था, है पता उसे? खुद ही नहीं पता। जो अपने पीढ़ियों को भूल गया। गुरु परंपरा इस भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर गुरु शिष्य परंपरा है और वही चलता रहेगा। जो नहीं जानता हो वो भूल जाए। आज कहते हैं गृहस्थ आश्रम बड़ा है, हम साधु कहते हैं गृहस्थ आश्रम बड़ा है, मगर गृहस्थ आश्रम वालों ने भूल गए, वो भूल गए कि हमारा क्या बेटा, क्या कहना चाह रहा कौन लाला? गृहस्थ आश्रम का मतलब गृहस्थ आश्रम बड़ा है, मगर गृहस्थ आश्रम वालों ने अपनी परंपरा भूल गए। बंटवारा के चक्कर में भाई भाई का बंटवारा, माँ बेटे का बंटवारा, क्यों? और गुरु शिष्य परंपरा इसलिए बड़ा है कि आज से गुरुओं का संपत्ति हमारा साथ में लगा हुआ है। ये मंदिर गुरु शिष्य परंपरा ही तो है जो आज है। यदि किसी भाई का होता तो अलग अलग हो गया होता। इस दुकान कितने बढ़ गए होंगे पूछें दुकान वालों से, सारे का माल बढ़ जाता है, ऐसा क्यों? अच्छा, यही लाल किले के अंदर एक लड़की आती है जो भाषण मतलब ऐसी मीडिया में अपनी बातें रखती है, उसमें वो कहती है कि गौ खाएंगे हम और गौ मैं खाऊंगी और चैलेंज करती हूँ कोई भी। बेटा ये कानून का काम है, पहले उन्हें कानून वाले को कर लेने दो, नहीं मानेंगे तो हम सत्य सनातन वाले, हमें समझाना भी आता है।
है। क्या कुछ कहना चाहेंगे उसमें? बेटा मैं यही कह रहा हूँ, यदि पहले वो संविधान को मान ले, हम सत्य सनातन वाले हैं, हम अपने तरीके से समझाते तो अलग तरीका होता योगी है। जी पे भी काफी टिप्पणियां की उसने। अमित शाह ज्ञान नहीं है बेटा, जिसका बाप का ज्ञान नहीं, माँ का ज्ञान नहीं, बच्चों में कहाँ से ज्ञान आ जाएगा? संस्कार के अभाव है बेटा, कोई कमी नहीं, संस्कार नहीं उसके अंदर। अयोध्या मंदिर को लेकर भी उन्होंने ऐसा कहा कि अगर मंदिर पे इतना खर्चा खामखा कर दिया गया है, नहीं तो लाखों लोग मौज करते। बेटा ये शब्द हमारे पास नहीं है बेटा, हम सनातनी लोग हैं, हमारे पास तो आनंद है, हम तो नाली में भी आनंद लेते हैं, मंदिर भगवान। अरे जब जिसने जो चीज जाना नहीं, ज्ञान ही नहीं बेटा, उन लोगों से क्या बातें करना, उनकी बातों को कोई तर्क नहीं है बेटा। ठीक है, हम अखिलेश यादव दिवाली के महोत्सव पे दीप जलाने को कहते हैं फिजूल। फिर बेटा उसका नाम ले लिया आपने, जिसका बताया नहीं उसका परदादा कौन है, जिसने गोली चलवाई हो, मंदिर राम मंदिर पे हत्या करवाई हो, उन लोगों का नाम ले रहे हो बेटा। उसके बारे में क्या पूछ रहे हो? जिसने बाप को मारता हो, बाप की कुर्सी छीन ली उसने, वो बाप का हत्यारा स्वयं है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव चाहता तो उसके बाप जिंदा रहते। यदि मैं किसी का गुरु हूं, मैं अपने गुरु का संपत्ति छीन लूं तो मेरा गुरु मारा जाएगा, तो क्या मुझे करना चाहिए ऐसा? मैं भिक्षा मांग के अपना गुजारा करता हूँ। साधु वही होता है जो अपने पेट के लिए रोटी कभी नहीं मांगता। साधु बहुत घूम रहे हैं ऐसे लाल कपड़े में, आपको मरो साधु नहीं है, उसकी जांच करा लिया जाए तो भागे नजर आएंगे। उन्हें ये नहीं पता अखाड़ा कौन सा होता है, गुरु परंपरा क्या है। नकली साधु बहुत घूम रहे हैं बाजार में, ऐसे ये नेता लोग, इन्हें ज्ञान ही नहीं है बेटा। जिन्हें सत्य सनातन ज्ञान नहीं, उनके बारे में बात करें अखिलेश यादव, उन्हें सत्य सनातन के अनुभव नहीं है और न उनकी पार्टी में रहने वाले लोगों का है। ठीक है बेटा, जय गौ माता, जय गोपाल माधव की। क्या कहेंगे सर, गौ को जिस तरीके से बोला, आपने भी वो वीडियो देखी होगी, क्या कहना चाहेंगे उस लड़की का? वो बार बार एक बयान दे रही थी कि 555 उस हरामजादी को 555 की घुटी हमने पिला दी है। हमारे सारे गौरक्षक भाई पहुंचे थे मौके पर, मैंने टीला मोड़ थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई थी। उस लड़की पर 3 मुकदमे भी लगे थे। और मैं बता दूं, हम वो गौरक्षक हैं जो आवेदन भी करना जानते हैं, निवेदन भी करना जानते हैं। उसका बहुत बढ़िया नसीब था उस दिन, क्योंकि यहाँ पर हम जैसा कोई व्यक्ति नहीं था, वरना उसे वो 555 दोबारा भेजने लायक नहीं छोड़ते। वो आई बेशक अपने पैरों पे थी, लेकिन बेसाखी के सहारे ही उसे जाना पड़ता, या फिर जो उसके पीछे जो लोग खड़े थे ना, वही उसके घर उसे छोड़ कर आते। जिसके घर के अंदर प्लस्तर तक के पैसे नहीं, वो डींगे हांगड़ी थी इतनी बड़ी बड़ी, कह रही थी कि दिल्ली के अंदर 8,000 की नौकरी मिलती है, 15,000 की, वो 15,000 में करती क्या है? 500 रुपए शॉर्ट चलते हैं क्या उसके? ये सोचने वाली बात है। और मैं बता दूं, 2 टाइम के खाने तक खिलाने पड़े हुए उसके घर में। आज कुछ लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं कि उसके यहाँ जो करा वो गलत करा। एक चीज बताइए, इनकी नबी के लिए गुस्ताखी कर दो तो ये सर तन से जुदा की बातें करते हैं। तो इनसे जरा पूछ के देखो, जो गाय की बात करी, गाय कौन है? सत्य सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, और हम जैसा तो कहीं ना कहीं हृदय में वास करता है गौ माता के। और अगर गौ माता के लिए कोई बात करी जाएगी ना, तो बीच में फाड़ने का कार्य भी हम जैसा कहीं ना कहीं सनातनी करेगा। और उसने क्या कहा, राम मंदिर पे भी उसने बहुत बड़ी टिप्पणी करी। उस हरामजादी से पूछना चाहता हूँ, तेरी अम्मी ने कितने पैसे दिए थे राम मंदिर के लिए? हमारा राम मंदिर बनवाने वाले हम जैसे सनातनी, दान देने वाले हम जैसे सनातनी, तो कहीं से कहीं उसकी कोई औकात नहीं थी जो वो राम मंदिर पर यहाँ पे बोली। और सबसे शर्म की बात थी कि यहीं के लोग जो लगातार माइक के सामने हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं, वो चुपचाप मौन होकर सुनते रहे। ऐसे मुसलमान लोगों को मैंने देखा था यहाँ पर। तीसरी बात, वो कह रही थी अंधभक्त गौमूत्र खाते हैं, गौमूत्र पीते हैं, गोबर खाते हैं। तो उन्हें मैं बता दूं कि लाली, जिस गेहूं को तू खाती है ना, उस खेत के अंदर खाद के रूप में गाय का गोबर डाला जाता है, जिससे वो फसल उपजाऊ होती है। तो गाय का गोबर तो तेरी अम्मी भी खा रही है, तेरे अब्बा भी खा रहे हैं, और ये पूरा भारत खा रहा है, क्योंकि वो खाद का इस्तेमाल उस फसल को उपजाऊ करने के लिए हर खेतों में डाला जाता है। तो तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं वो गाय का गोबर तो हराम है, तो फिर तो वो फसल भी हराम हुई। तो फिर उन गेहूं को तुम जो नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं राशन के रूप में तुम लोगों को दे रहे हैं, तो उन्हें क्यों खा रहे हो तुम? इसका मतलब तुम तो हराम हो गए। अब तो तुम्हें इस भारत के अंदर क्या है, इस पूरी धरती पर रहने का कहीं से कहीं तक अधिकार नहीं है। कर लो, क्या करोगे अब तुम अपना? अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं नाबालिग है, मुंह से अगर निकल गया तो क्या हो गया, इतना एक्शन ले? देखिए, मुंह से तो ऐसे तो हमारे नुपुर शर्मा जी से भी निकला था। ये क्या बोल रही थी, मैंने कई बार माफी मांगी, माफी नुपुर शर्मा जी ने भी मांगी थी, लेकिन जिहादी मानसिकता के आतंकवादी लगातार उनका सर तन से जुदा करने की बातें देश के अंदर करते रहे थे। तो आप ही मुझे बताइए, जो 2 तरीके के डिफरेंस नहीं चलेंगे। आज अगर मान के चलो, ये सनातनी वो वाले नहीं है कि महात्मा गांधी वाले इस गाल में मारोगे तो वाला गाल आगे कर देंगे। आजकल के सनातनी वो सनातनी है, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं ना, हिंदू नहीं कट्टर हिंदू बनो। तो आजकल के सनातनी कट्टर हिंदू हैं। जहाँ बात प्रेम से आएगी तो शास्त्र के अनुसार समझा देंगे, और जहाँ बात हमारे से ऊपर चली गई ना, तो शस्त्र उठाना भी हमें आता है, क्योंकि हमारे ईश्वर श्री कृष्ण ने भी एक हाथ में बांसुरी तो दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र रखा था। संविधान सबसे पहले सर्वोपरि है हमारे लिए, लेकिन बात जब नाक से ऊपर जाएगी ना, तो कहते हैं ना, ईश्वर ने भी, प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण जी ने भी जब स्त्री मर्यादा से ऊपर चली की तो सुपड़ खा के नाक काटी थी। तो ऐसी जिहादन के सीने में गोली भी मारनी पड़ी ना, वो भी मार देंगे। मुकदमा लेने को बिल्कुल तैयार हैं, कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं है, क्योंकि मुकदमे को तो हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में अपना सौभाग्य मानते हैं, क्योंकि धर्म के नाम पर मुकदमे लगना, हम कहते हैं हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई इस देश के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे अंदर किसी नामर्द का खून नहीं, हमारे अंदर भगत सिंह जैसे युवाओं का खून दौड़ रहा है। देखिए, खैर अगर बात की जाए योगी जी और गृह
मुख्यमंत्री जी को भी काफी कुछ कहा, उनसे लेकर- देखिए मैं बताऊं, मैंने बताया ना अभी, 2 रोटी खाने तक के लाले पड़े हुए हैं। कोई बड़ी बात नहीं कि रेड लाइट पर रात को कटोरा लेके बैठती हो, सुबह को कटोरा लेके बैठती हो, और वो कोई बड़ी बात नहीं रात के अंधेरे में तप की आवाज आती हो। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं ये मैं। आज दुख का विषय यह है कि एक धर्म के लिए इतना कुछ बोल जाने के बाद भी कुछ चाटुकार, कुछ जिहादी मानसिकता के आतंकवादी उसका समर्थन कर रहे हैं। बड़ा दुख का विषय है मैडम ये, जो बार बार गंगा जमुनी की बात करते हैं, जो कहीं ना कहीं कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रहना चाहिए। यही भाईचारा देखो हरिगढ़ के अंदर पहुंचा अभी, वहां देखा ना आई लव मोहम्मद लिख दिया क्या, यही भाईचारा है। कहाँ का भाईचारा भाई है? अगर इस प्रकार का भाईचारा होता है तो मेरे पैरों के अंदर जो चप्पल है ना, उस चप्पल के नीचे रखा है भाईचारा। ऐसा भाईचारे को हम भाईचारा नहीं मानते। थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। इसीलिए हमारा भारत देश में सबसे पहले भगवती माता की रक्षा होना चाहिए, जो गौ माता की रक्षा, इसीलिए वो भी करेगा। जो ये बताइए, कह रहे हैं एक तरफ टारगेट किया जाता है, एक ही धर्म को टारगेट किया जा रहा है भारत के अंदर। भाई हम तो साफ कह रहे हैं, जिन लोगों ने शासन इस देश के अंदर करा और कम से कम 60,000 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ने का कार्य किया, और वही लोग उन्हीं की जो नामर्द औलादे हैं, अब वो भोंकने का कार्य जो कर रहे हैं, तो उन्हें भी मैं समझा दूंगा, तेल लगा के सरसों का हिसाब लेंगे बरसों का। जय श्री राम, जय श्री राम। एक्शन लिए जाते हैं तो भी यही कहा जाता है कि भारत में संविधान की हत्या हो रही है। राहुल गांधी बिहार में भी संविधान लेके खड़े देखिए हुए कौन से संविधान की बात होती है? जिस संविधान को राहुल गांधी की दादी ने बार बार तार तार करने की कोशिश करी और किया भी, जिस देश के अंदर कभी इमरजेंसी की जरूरत तक नहीं थी, उस देश में इमरजेंसी जैसा काना कानून यही संविधान है। जहां एक तरफ संविधान के नाम पर कश्मीर के अंदर लाखों की संख्या में कश्मीरी हिंदू बहन भाइयों को मारा गया, काटा गया, यह संविधान है इस देश का। बंगाल में आज भी देख लो, खुलेआम हमारी बहन बेटियों को काटा जाता है, मारा जाता है। आरएसएस के कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से उनका शोषण किया जा रहा है। अगर यह संविधान है तो मैं कहता हूं आज संविधान में इस देश के अंदर बदलाव होने की सबसे पहले आवश्यकता है, क्योंकि सिर्फ संविधान एक धर्म के लोगों के लिए नहीं चलेगा। अगर संविधान इस देश में है तो संविधान को चारों धर्मों के लिए एक बराबर समझा जाना चाहिए। अन्यथा आज की डेट में मैं कहता हूं कि इस संविधान के अंदर शोषण कहीं ना कहीं होने की जरूरत है। अन्यथा संविधान से ये देश ना चले, मैं कहता हूं भगवत गीता के अनुसार ये देश चले।